ये कश्मीर लाइफ है। आप सब नाजरीन का खैर मकदम। नाजरीन, हर साल 31 मई को पूरी दुनिया वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाती है। एक ऐसा दिन जो लोगों को टोबैको के खतरनाक असरात के बारे में बताता है और उन्हें मोटिवेट करता है कि वो स्मोकिंग छोड़ दे। चाहे आप स्मोकर हो, एक्स स्मोकर हो या सिर्फ अपनी लंग्स को सेकेंड हैंड स्मोक से बचाना चाहते हो, ये दिन आपके लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने वर्ल्ड नो टोबैको डे का आगाज इसलिए किया ताकि टोबैको इंडस्ट्री के तरीकों पर रोशनी डाली जा सके और लोगों को स्मोकिंग छोड़ने में मदद मिले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 3.7 करोड़ यानी 3.7 करोड़ बच्चे जो 13 से 15 साल के दरमियान है टोबैको इस्तेमाल करते हैं। बहुत से मुल्कों में जवानों में ई सिगरेट्स का इस्तेमाल बड़ों से ज्यादा है। ई सिगरेट्स, निकोटीन पाउचेस और हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग कंटेंट सोशल मीडिया पर 3.4 बिलियन यानी 3.4 बिलियन दफा देखा गया है। जम्मू और कश्मीर को मुल्क में छठी सबसे ज्यादा तंबाकू इस्तेमाल करने वाली जगह के तौर पर पहचाना गया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक 20% से ज्यादा लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। टोबैको का इस्तेमाल सबसे पहली दफा 1492 में देखा गया था, जब क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके लोगों ने देखा कि टोबागो के लोग टोबैको के पत्ते यूज कर रहे थे। जो एक रिवायती या कल्चरल प्रैक्टिस के तौर पर शुरू हुआ था, वो अब एक बड़ी दुनिया भर की इंडस्ट्री बन चुकी है जो नशा, बीमारी और मौत का सबब बनती है। मेडिकल साइंस ने जो फैक्ट सामने रखे हैं वो हैरान कुन है। टोबैको के धुएं में 4000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 43 यानी 43 केमिकल्स कैंसर पैदा करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जैसे पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला मिक्सचर बनाते हैं जो सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, लंग्स का काम खराब करता है और खून में ऑक्सीजन ले जाने का अमल कमजोर करता है। टोबैको का इस्तेमाल कई किस्म के कैंसर का सबब बनता है, जैसे लंग्स, लिरिंग्स, माउथ, फूड पाइप, ब्लेडर, किडनी, लिवर, पैंक्रियाज और यहाँ तक कि सर्विक्स का कैंसर भी। ये ल्यूकीमिया जैसे खून के कैंसर का भी सबब बन सकता है। दुनिया भर में तकरीबन 35 लाख हेक्टेयर जमीन हर साल टोबैको की काश्त के लिए इस्तेमाल होती है। इस फार्मिंग की वजह से हर साल 2 लाख हेक्टेयर जंगलात काट दिए जाते हैं। टोबैको फार्मिंग का असर एनवायरनमेंट पर दूसरी फार्मिंग एक्टिविटीज जैसे कि मकाई और कैटल ग्रेजिंग से ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि ये जमीन को बंजर बनाता है। साथ ही टोबैको उगाने के लिए ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं, जो जमीन की जरखेजी कम कर देते हैं और फिर दूसरी फूड क्रॉप्स की पैदावार पर असर होता है। हर साल तकरीबन 4.5 लाख करोड़ सिगरेट के फिल्टर्स यानी बट्स ठीक तरह से डिस्पोज नहीं किए जाते। ये 80 करोड़ केजी से ज्यादा जहरीला कचरा पैदा करते हैं और हवा, पानी और मिट्टी में हजारों केमिकल्स छोड़ते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर एक्सपर्ट्स ने ई सिगरेट्स और वेप्स पर बढ़ते हुए इस्तेमाल पर फिक्र का इजहार किया और बताया कि कैसे सेलर्स इन्हें लग्जरी कहकर जवानों को इन चीजों की तरफ खींच रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा कि PECA यानी प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट 2019 के तहत बैन होने के बावजूद कंपनीज नए तरीकों से इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री में डिप्टी एडिशनल डायरेक्टर जनरल अविनाश सुंथिल्या ने कहा कि इंडस्ट्री नए तरीके इसलिए इस्तेमाल कर रही है ताकि नए यूजर्स, खासतौर पर जवान नस्ल, इन चीजों की आदत बना ले और जिंदगी भर के लिए इनके कंज्यूमर बने। उन्होंने ये भी कहा कि ये डिवाइसेस स्मोकिंग छोड़ने का सेफर तरीका कहकर प्रमोट की जा रही हैं, लेकिन असल में ये नई नस्ल को इनकी आदि बनाने का जरिया है। अवामी आगाही फैलाने के लिए उन्होंने स्कूल्स के लिए मुकम्मल हिदायत जारी की है, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं और इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि वेपिंग के नुकसानात के बारे में आवाज उठाई जा सके। एक और एक्सपर्ट ने हमसे कहा कि वेप्स का इस्तेमाल सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन डिवाइसेस से हार्ड ड्रग्स भी कंज्यूम किए जा सकते हैं। डॉक्टर्स ने भी टोबैको छोड़ने के लिए कई तरीके सजेस्ट किए हैं, जैसे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल करना, ऐसी जगह से दूर रहना जो क्रेविंग्स ट्रिगर करें, जैसे कि बार्स वगैरह, शुगरलेस च्युइंगम या हार्ड कैंडी चबाना ताकि क्रेविंग को रोका जा सके, या खुद को डिस्ट्रैक्ट करना और किसी स्मोक फ्री एरिया में चले जाना, रोजाना एक्सरसाइज करना, डीप ब्रीदिंग, मसल रिलैक्सेशन, योगा या म्यूजिक का इस्तेमाल करना भी एज ए मैकेनिज्म काम कर सकता है। टोबैको को बहुत अरसे से ग्लैमरस और स्टाइलिश दिखाया गया है। ये कई लोगों के लिए एक आदत या स्ट्रेस से बचने का तरीका
तरीका बन गया है, मगर असल में ये एक खामोश कातिल है। हर साल दुनिया भर में 8 मिलियन यानी 80 लाख से ज्यादा लोग टोबैको की वजह से मर जाते हैं। ये कैंसर, दिल के मर्ज, स्ट्रोक, लंग्स की बीमारियों और भी कई प्रॉब्लम्स का सबब। टोबैको सिर्फ स्मोकर को नहीं, नॉन स्मोकर्स को भी सेकेंड हैंड स्मोक के जरिए नुकसान पहुंचाता है। अमेरिकन लंग एसोसिएशन के मुताबिक अगर कोई शख्स टोबैको छोड़ दे तो 20 मिनट में उसकी हार्ट रेट नॉर्मल होने लगती है। 12 घंटों में ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल नॉर्मल हो जाते हैं। 2 से 12 हफ्तों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है और लंग्स का काम बढ़ता है। खांसी और सांस में तकलीफ कम होती है और 10 सालों में लंग कैंसर से मरने का खतरा आधा हो जाता है, मुकाबले में उन लोगों के जो अब भी स्मोक करते हैं। टोबैको के खिलाफ जंग सिर्फ कोर्टरूम्स या कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जीती जा सकती। ये जंग हर शख्स के दिल और आदतों में लड़नी होगी। उनके उन फैसलों में जो वो एक पान शॉप पर, बस की सवारी के दौरान या किसी महफिल में लेते हैं। दुनिया भर में अवेयरनेस कैंपेन्स और कानून बनने के बावजूद लोग अब भी खुलेआम टोबैको का इस्तेमाल करते हैं। इस खामोश लेकिन बढ़ती हुई सेहत के खतरे को रोकने के लिए सख्त एक्शन लेना, लोगों को तालीम देना और हर शख्स का जिम्मेदार बनना जरूरी। नाजरीन, अपनी सांस की कीमत समझें और टोबैको को ना करें। आज के लिए इतना ही। बाकी मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।